चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एपी हमने स्टार्ट की थी। एपी में हमने कुछ चीजें देखी थी कि एपी क्या होती है, टर्म्स क्या होती हैं एपी में, फर्स्ट टर्म क्या होती है, किसी भी टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो एपी होती क्या थी? कोई भी अगर हमें नंबर सीरीज या फिर सीक्वेंस में लगाकर दिए गए हैं और यदि हम किसी भी नेक्स्ट टर्म में से या फिर नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस वाला अगर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर हमें ऐसा करने पे एक फिक्स नंबर मिल रहा है जिसे कि हम डिफरेंस बोलते हैं, तो अगर वो डिफरेंस फिक्स है हर एक नंबर के। अच्छा, सोमवीर सिंह की आईडी से तो अगर वो नंबर फिक्स है तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या हो गया है, कॉमन डिफरेंस हो गया है। कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल हमारा सेम हो गया है, तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारी एपी होगी। और अगर डिफरेंस हमारा बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो एपी नहीं है, और उस केस में फिर हम कॉमन डिफरेंस भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है ना? टर्म क्या होती है? जो भी हर एक नंबर होता है जो कि कॉमा से अलग किया जाता है या फिर कॉमा लगा के लिखा जाता है, तो उसे हम हमारी टर्म बोलते हैं। ठीक है ना? अब कोई भी एपी की जो टर्म होती है, पहली टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A1 से, या फिर पहली को हम खाली ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A2 से, तीसरी को A3 से, एंड ऐसे ही आगे तक चलती जाएगी। ठीक है ना? तो ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। देखिए अभी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होती है। तो फाइनाइट एपी क्या होती है? जिनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, अगर वो लिमिटेड है, उन्हें हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं, तो वो होगी हमारी फाइनाइट एपी। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक दी गई है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये एपी है क्या। 8 में से 5 घटाया 3 आया, 11 में से 8 घटाया 3 आया, 14 में से 11 घटाया 3 आया, 17 में से 14 घटाया 3 आया, 20 में से 17 घटाया 3 आया। ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि हाँ ये एपी में तो है, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी में सेम आ रहा है। ठीक है? और इसमें देखिए बाद में इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी इजीली हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म है इस पूरी एपी में, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट एपी। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है? यदि इसी सेम एपी में मैं 20 या फिर एक हमारी जो फाइनल टर्म है उसके बाद क्या लगा दूं, या डॉट 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 लगा दूं इस तरीके से। इस डॉट डॉट का क्या मतलब है कि आपकी एपी इसी तरीके से आगे तक चलती जा रही है। इसका मतलब यह कहीं भी एंड ही नहीं हो रही है एपी, और जब यह कहीं भी एंड ही नहीं हो रही है एपी, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है ना? हम टर्म्स को काउंट कर ही नहीं सकते, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट टर्म्स है, और ऐसी एपी को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे भी आपको डॉट 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 मिले एपी में, वो होगी हमारी इनफाइनाइट एपी, और जहां भी आपको नॉर्मल इस तरह की एपी मिले, वो होगी जिसमें डॉट नहीं हो, वो होगी हमारी फाइनाइट एपी। ठीक है? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो सच ए सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फिक्स्ड, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है, फिक्स है, वो होगी फाइनाइट एपी। और जहां पे इनडेफिनेट है या फिर कहें इनफाइनाइट टर्म्स है, हमें पता ही नहीं है कितनी है, उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी। ठीक है? चलिए पहली वाले बताइए, 4 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, अच्छा ये बताइए कि इनफाइनाइट एपी कौन कौन सी है, कमेंट करके बताइए। इनफाइनाइट एपी कौन कौन सी है? इनफाइनाइट एपी कौन कौन सी है? 4 हमें दी गई है, 1 2 3 4। आपको बताना है इनफाइनाइट एपी कौन कौन सी है। ओके। अच्छा, सौम्य सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, 2 4 6 8 10, ये तो है ही नहीं कहीं पे।
ये जो आपको लिखी दिख रही है ना अपनी स्क्रीन पे, 4 एपी दिख रही होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से बतानी है कौन सी इनफाइनाइट एपी है। सभी बच्चे आंसर करें, बाकी के बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा? सोमवीर सिंह की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, ध्यान से आंसर करें, सही करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसा हम देख सकते हैं, सेकंड और थर्ड एपी है जिनमें ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब टर्म्स आगे तक जा रही हैं। तो केवल सेकंड और थर्ड एपी हमारी कैसी होंगी? इनफाइनाइट। तो हमारी ये वाली भी इनफाइनाइट एपी है, ये वाली भी इनफाइनाइट एपी है। बाकी और फर्स्ट एंड फोर्थ वाली कौन सी हो जाएंगी? इनमें देखिए आगे डॉट डॉट नहीं है, तो इसलिए ये वाली भी हमारी फाइनाइट एपी हो जाएगी, एंड ये वाली भी फाइनाइट एपी हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए। अच्छा निकेत रिगल की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अननेसेसरी कमेंट नहीं करें, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। पोल में आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। आपसे पूछा है जो गिवन एपी है या फिर जो एपी दी गई है, वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, बताइए। सभी बच्चे बताएं जो हमें एपी दी गई है। -7, -5, -3, -1, -1, सॉरी -1, 1 एंड 3। क्या ये एपी हमारी इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबको आंसर करना है बेटा ये वाला क्वेश्चन। और अब भी पता नहीं, कुछ बच्चे, एक बच्चे ने अभी भी गलत आंसर किया है, जबकि इतना आसान कॉन्सेप्ट है, शायद ही इससे आसान और कोई कॉन्सेप्ट होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से आंसर करें, और सभी आंसर करें। कुछ बच्चे मुझे लगता है कि शायद क्लास को मूवी की तरह देखते हैं, आराम। सर डन हो गया। अच्छा, जिनका भी हो गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम से। चलिए, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी अनिकेत रिगल की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अपने आप को म्यूट पे रखें। यहाँ पे कहीं भी डॉट 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 नहीं दिख रहे हैं हमें, ऐसे कहीं डॉट्स नहीं है यहाँ पर। और क्योंकि डॉट्स नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें जो टर्म्स है वो फाइनाइट है, यानी कि हम आराम से उनको काउंट कर सकते हैं, वो आगे तक नहीं चलती जा रही है। ठीक है ना? हम इनफेक्ट काउंट भी करके देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 टर्म है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी एपी हो गई? ये हमारी फाइनाइट एपी हो गई। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 6। ये कौन सी एपी है, बताइए। अच्छा, 1 मिनट। चलिए, पोल में आंसर करके बताइए ये हमारी कौन सी एपी है, फाइनाइट एपी है या फिर इनफाइनाइट एपी है? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का वैसे कुछ है नहीं, बस आपको देखना है, पोल में आंसर करना है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। 5, 4, 3,
टू 1 टाइम्स। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगेन डॉट 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 लगे हुए हैं, ये दिए गए हैं, तो इसका मतलब हमारी जो टर्म्स है वो आगे तक चलती जा रही हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सी एपी हो गई हमारी? इनफाइनाइट एपी हो गई, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑप्शन बी। चलिए, क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट हो, कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। आखिर एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं। वैसे हम सभी को पता है कि एपी बनती कैसे है। तो सबसे पहले तो हमें ये एक सीरीज दी गई है, 3, 7, 11, 15। तो मैं देखता हूँ क्या ये एपी है क्या। अच्छा बेटा, जो भी देखिए, एक मिनट, अननेसेसरी क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्लीज क्वेश्चन ना करें, क्लास में ध्यान दें। अच्छा, लेट ओपन हुआ, कोई बात नहीं, रोशन लाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, कोई बात नहीं बेटा। तो ये जो हमें सीरीज दी गई है, देखते हैं क्या ये एपी है या नहीं। 7 में से 3 घटाया 4, 11 में से 7 घटाया 4, 15 में से 11 घटाया 4। यही है इसका मतलब। हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी में तो है। ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके आपको बताता हूँ। उल्टा करके क्या? क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि ये पहले 3 है, 3 में मैंने 7 को जोड़ा, सॉरी 3 में मैंने 4 को जोड़ा, तो 3 + 4। फिर मैंने इसमें भी 4 को जोड़ा, तो 7 + 4 करने पे 11 आया। फिर इसमें भी मैंने 4 को जोड़ा, तो 11 + 4 करने पे 15 आया। यानी कि हम पिछली वाली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमारी अगली वाली टर्म आ जाती है। या फिर इसको और अच्छे से समझें, तो ये तो 3 है ही है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 + 4। इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 + 4 + 4। इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 + 4 + 4 + 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 क्या है हमारे? 3 हमारा ए है, यानी कि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 3 की जगह मैंने लिखा A + 4। क्या था 4? आपको ध्यान हो तो अभी हमने निकाला था, कॉमन डिफरेंस था डी। ठीक है, इसको भी अगर मैं ऐसे ही लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? A + D + D। तो D + D क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A + 2D। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? A + D + D + D। तो ये ऐसे ही हो जाएगा A + 3D। ठीक है ना। तो अगर मैं जनरल करना चाहूं, जनरलाइज्ड करना चाहूं कि हमारी एपी की जो फॉर्म होती है वो जनरल फॉर्म क्या होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले टर्म आएगी ए, उसके बाद दूसरी जो टर्म होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? A + D से। तीसरी टर्म को कैसे लिख सकते हैं? A + 2D से। चौथी टर्म को कैसे लिख सकते हैं? A + 3D से। तो यही यहां पर भी बताया गया है कि हमारी जनरल टर्म क्या निकल के आ जाएगी? ए, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। इस तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं एपी की फॉर्म को। ठीक है ना। और यहाँ पे ए क्या है? ए है हमारा फर्स्ट टर्म, और डी क्या है? डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। अच्छा, बहुत ही ध्यान देने वाली एक बात क्या है, देखिए, कोई भी टर्म को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो चलिए यहाँ पे 5 टर्म तक दी गई है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिफ्थ टर्म में क्या आ रहा है? A + 4D, यानी कि एक कम करके डी लिखा हुआ है। फोर्थ में क्या आ रहा है? A + 3D, यानी कि एक कम करके डी लिखा हुआ है। ए प्लस एक कम करके डी लिख दिया है। ऐसे ही थर्ड टर्म में क्या आ रहा है? A + 2D। तो कोई भी टर्म हम उठा लें, उसमें ए तो आना ही आना है, प्लस वो जौन सी टर्म हम ढूंढना चाह रहे हैं उसमें से एक कम करके डी लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 12वीं टर्म फाइंड आउट करना चाह रहा हूं या 12th टर्म फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? A + 11D।
ए प्लस 11d। ऐसे मान लीजिए मैं 50वीं टर्म फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 49d। ठीक है। अच्छा चलिए, मुझे अब आप कमेंट में बताइए, अगर मुझे 100वीं टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा। अगर मुझे 100वीं टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा। वेरी गुड, ए प्लस 99d। तो ये हमारी बेटा आपको ध्यान रखना है जनरल फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, जनरल फॉर्म। ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरीके से कोई भी एपी को आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब आते हैं हम हमारी एनएस टर्म पर। ये तो अभी तक हमने देखा कि हमने 50वीं टर्म निकाल के देखी, 100वीं टर्म निकाल के देखी। उसके बाद चलिए अब आप मुझे बताइए, मुझे मैंने 100वीं टर्म निकाली, 50वीं निकाली, मुझे बताइए कि मुझे यदि एनवी टर्म निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी 50वीं टर्म देखी थी, 50th टर्म, तो वो क्या आई थी, कैसे लिखते हैं, ए प्लस 50 में से एक कम किया 49 और डी की जगह डी। ऐसे ही हमने 100th टर्म निकाली, तो हमने क्या किया, ए प्लस 100 में से एक कम किया 99 डी। अब ऐसे ही मुझे एनएथ टर्म निकालनी है। क्या कोई बच्चा एनएथ टर्म का फॉर्मूला बता सकता है। एनएथ टर्म मतलब कोई सी भी टर्म, एन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एनएथ टर्म का मतलब क्या है, कोई सी भी टर्म। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, ए तो आएगा ही आएगा, प्लस जैसे 100 में से एक सब्ट्रैक्ट किया था तो 99 लिख दिया यहाँ पे, 50 में से एक घटाया तो यहाँ पे 49 लिख दिया। ऐसे ही एन टर्म है तो इसमें से क्या करेंगे, एन माइनस एक करेंगे और यहाँ पे डी की जगह डी। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह होती है हमारी nth टर्म, nth टर्म। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से। ए एन से क्यों करते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि मान लीजिए पहली टर्म है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वन, सेकेंड है तो ए टू, थर्ड है तो ए थ्री, फोर्थ है तो ए फोर। यानी कि ए और उसके नीचे जो भी टर्म आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो टर्म लिख दीजिए। यहाँ पे हम nth टर्म को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या लिखा है, ए एन। ठीक है ना। अच्छा, nth टर्म में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर nth टर्म है क्या। nth टर्म का मतलब है कोई सी भी टर्म, कोई सी भी टर्म। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल कर आ गया है एपी में टर्म को ढूंढने का। मान लेते हैं आपसे पूछते हैं कि बताइए 60वीं टर्म, 60th टर्म कौन सी होगी। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस एन बराबर कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म निकालनी है 60, तो 60 माइनस एक गुणा डी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 59 डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 60वीं टर्म का, 60th टर्म का। ठीक है ना। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या। हाँ जी, संजय कुमार के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कुछ पूछना है। ठीक है, यदि सब क्लियर है तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, निकी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा किसी को कुछ डाउट है क्या। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम पहले एग्जांपल करते हैं, कुछ एग्जांपल वन। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 2 7 12। हमसे पूछा इसकी 10वीं टर्म निकालनी है। ठीक है ना। अब 10वीं टर्म देखिए, आप दो तरीके हैं निकालने के। या तो आप ऐसे निकालें, 2 7 12 ये आपको दी गई है। अब आप क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लें, 7 में से 2 गए तो 5। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, 5 कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद आप 12 में 5 ऐड करें तो क्या आएगा, 17। ये आ गई हमारी फोर्थ टर्म। फिर 17 में 5 ऐड करें तो क्या आएगा, 22। ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म। फिर 5 ऐड करें, कितना आएगा, 27। ये आ गई हमारी सिक्स्थ टर्म। तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का, यानी कि कोई सी भी आपको टर्म निकालनी है एपी में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। कौन सी टर्म ढूंढ रहे हैं, 10वीं टर्म। तो ए 10, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि कौन सी टर्म ढूंढ रहे हैं, 10वीं टर्म। ठीक है। ए बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कौन सा लिखा है 2। और डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। तो ये हमने निकाल लिए हैं। चलिए अब इनको पुट कर देते हैं। ए एन की जगह 10 की 10, ए कितना है 2 प्लस
एन कितना है 10 - 1 इंटू डी, डी कितना है 5, तो 5 की जगह 5, तो क्या आ गया 2 प्लस 10 - 1 9 इंटू 5 प्लस 9 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47, तो हमारी 10th टर्म कौन सी आ गई है एपी की 47। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को, क्या सभी को समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से सभी बच्चे, क्या सभी को क्लियर हुआ है क्या? सभी को क्लियर है बेटा? आप सभी बच्चे आंसर कीजिए, क्या सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, अच्छा, वरुण सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा थोड़ी देर वेट करें, अभी कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं फिर हम पोल भी करेंगे। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एन लीस्ट टर्म नहीं है, एन लीस्ट टर्म नहीं है। अच्छा देखिए, हाँ, ये भी चलिए कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। एन और एन, इन दोनों में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना? तो देखिए एन क्या होता है, एन होता है कि आप कौन सी टर्म निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म निकालना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे 10वीं टर्म निकालना चाह रहा हूं 10th, तो एन बराबर हो जाएगा 10, एन बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना? और उस टर्म की वैल्यू क्या आई है, यानी कि 10th टर्म की वैल्यू क्या आई है, जैसे यहां पर क्या आई है 47, तो जो वैल्यू ऑफ टर्म होती है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म मतलब जो ये हमने ये लिखा है ना एन, यानी कि 10वीं टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे 47 आई है, तो जो nth टर्म की वैल्यू होगी वो होगा हमारा ए एन, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होता है, अगर हमें वैल्यू दी गई है टर्म की तो वो ए एन होगा, एन नहीं होगा। और हमें अगर पूछा गया है कि ये वाली टर्म निकालिए, जैसे 5th हो गई, 6th हो गई, या फिर 10th हो गई, तो वो होंगी हमारी सारी एन की वैल्यूज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, 12th टर्म निकालिए और कमेंट में आंसर कीजिए। फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी 3 9 15, ये दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें सभी बच्चे। अच्छा ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अगर किसी बच्चे को याद नहीं हुआ हो। ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं बेटा, ध्यान से करें कैलकुलेशन, बहुत ही ध्यान से करें, आपको 12th टर्म निकालनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोशिश सभी बच्चे करें, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे बेटा आप सीखोगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको खुद से ट्राई जरूर करना है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूं ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3, डी क्या है, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आ जाएगा 6, 9 - 3 बराबर 6, ठीक है? उसके बाद 12th टर्म, 12th यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमसे कहा गया है कि 12वीं टर्म निकालिए, मुझे वैल्यू नहीं दी गई है टर्म की, मुझे टर्म बताई गई है, ये वाली टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, ना कि ए एन की, ठीक है? तो एन बराबर आ गया 12, तो चलिए वैल्यू रखते हैं,
ए एन कितना है 12, यानी कि हमें 12 टर्म ही निकालनी है, बराबर ए की जगह कितना है 3 प्लस n-1, n बराबर 12 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 -1 11 इंटू 6, 3 प्लस 11 इंटू 6 66, 66 प्लस 3 कितना हो जाएगा 69। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी 12 टर्म की 69। ये होगी हमारी A12, ये हमारी क्या होगी A12। ठीक है ना। चलिए, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चे बताइए बेटा। अनिकेत रीगल की आईडी से स्टूडेंट है। हाँ बेटा, कुछ पूछना है आपको? आपने हैंड रेज किया है? नहीं, ठीक। चलिए 12 टर्म बताइए इस एपी की। एक एपी दी गई है -3 -1/2 2, और आगे डॉट 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 है। तो इसकी आपको 12 टर्म बतानी है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो अभी एग्जाम्पल 3 सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। हेलो सर। हाँ जी। सर आज मैं क्लास लगाने में थोड़ा लेट हो गया था सर, तो अटेंडेंस लगेगी जी? हाँ जी, लग जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12 टर्म निकालनी है हमें। एक एपी दी गई है -3 -1/2 2। इसे सॉल्व करें, कमेंट में इसका आंसर करें। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। काफी बच्चे गलती करेंगे बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। ओके, ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ए। अच्छा, 12th टर्म, हमसे 12th टर्म पूछी है, 12वीं टर्म निकालनी है। तो ये क्या है एन। एन की वैल्यू 12 हो गई। ए क्या है? ए तो फर्स्ट टर्म होती है -3। डी क्या होगा? डी मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दूं, या फिर आप थर्ड में से सेकंड टर्म को भी घटा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1/2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -3 को, क्योंकि यह -3 है। तो -3 को सब्ट्रैक्ट किया -1/2 से। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, -1/2 माइनस -3। तो देखिए -3 को मैं ऐसे लिख दूं -3/1। अब ये तो फ्रैक्शंस है, या फिर रैशनल नंबर बोल लीजिए, रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है ना। तो 2 और 1 का एलसीएम लूंगा 2। इस टू का इस 2 से डिवाइड करूंगा 1। 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है।
फिर इस 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। अच्छा एक काम करें, या फिर इस माइनस और इसमें यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस है तो उसको मैं प्लस ही कर दूं, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं -1/2 +3/1, ऐसे लिख सकता हूं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है ना। तो 1 में जब हम डिवीजन करेंगे 2 का, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 5/2, तो क्या आया हमारा डी 5/2, डी की वैल्यू क्या आई है 5/2। अब सेम हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की जगह पे क्या है, एन की जगह पे 12 है, तो यहाँ पे लिखा 12 बराबर ए क्या है, ए की वैल्यू है -3 प्लस एन 12 माइनस 1 गुणा डी, डी क्या है 5/2, तो -3 प्लस 11 इंटू 5/2, 11 कहां से आया 12 माइनस 1 क्या हो गया 11, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, -3 प्लस 11 इंटू 5 55/2, ठीक है। अब फिर से ये आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है एक, तो इसको मैं सॉल्व करूं, इसको -3 को -3/1 लिख सकते हैं। चलिए अब इनका एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का, 2 और 1 का एलसीएम लिया 2 आया, 1 का डिवीजन किया 2 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -3 इंटू 2 प्लस इस 2 को डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो 2 1 जा 2, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो क्या आएगा 55, -3 इंटू 2 क्या हो गया माइनस का 6 प्लस का 55 डिवाइडेड बाई 2, 55 माइनस 6 क्या हो गया 49/2, तो 49/2 आपका करेक्ट आंसर। तो जिन भी बच्चों ने 49/2 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सेम ही था, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं था, बस हाँ थोड़ी सी बोल सकते हैं कैलकुलेशन टफ थी, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आया, एग्जाम्पल 4 इसे सॉल्व करें। अच्छा दोबारा समझाना है, एक बार ही बताएंगे क्या बेटा कहाँ पे दिक्कत आई इसको, जिससे कि मैं उसी को ही समझा सकूं अच्छे से। अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। हाँ जी, धर्मवीर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा एक बार बताएंगे कहाँ पर समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो गई है, और वो भी थोड़ी सी, ज्यादा फर्क नहीं है। डी कैसे निकालोगे आप, अच्छा डी आपको अगर ऐसे टफ लग रहा है तो एक काम करते हैं, डी को मैं ऐसे निकाल लेता हूं, इस 2 में से इसको घटा दूं -1/2 को, ठीक है। तो देखिए 2 माइनस -1/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 1/2, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब 2 प्लस 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन का एडिशन है, कैसे करते हैं एलसीएम लेते हैं, इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं 2/1, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर इस 1 को डिवाइड करेंगे, 1 का डिवीजन करेंगे 2 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो 2 इंटू 2 प्लस इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, उस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2, कितना जाएगा 4 प्लस 1 5/2, तो इस डी की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे 5/2 कर दी है, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर एक यहाँ पे भी आया था, ए हमें पता है -3 है, एन की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1, और डी हमने अभी निकाला है 5/2, 12 माइनस 1 क्या हो गया 11 इंटू 5/2, 11 इंटू 5 55/2, ठीक है। तो ये अगेन वही हो गया है -3 प्लस 55/2, जैसे हमने अभी सॉल्व किया है ना 2 प्लस 1/2, बस फर्क इतना है यहाँ पे ये जो 2 है ये प्लस का था, यहाँ पर ये 3 माइनस का है, तो सेम जैसे हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया था
सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया है। तो क्या आ गया आंसर? 49/2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करें, एग्जाम्पल 4 को, और कमेंट में ही आंसर करें। एग्जाम्पल 4, 14th टर्म निकालनी है आपको। 14th टर्म 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस तरीके से हमें एक एपी गिवन है, दी गई है। वी हैव टू फाइंड द 14th टर्म ऑफ एपी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करें। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है, बस हाँ ये बोल सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो गई है पहले वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो अगर आपने पहले जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर ये सब हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, अगर ये सभी आपको अच्छे से आते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए वेरी गुड, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले तो हमसे 14th टर्म पूछिए, तो n बराबर तो हो गया 14। ए फर्स्ट टर्म क्या हो गई है? ए फर्स्ट टर्म हो गई है 0.6, और डी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 1.7। 1.7 माइनस करेंगे 0.6 तो क्या आएगा? 7 में से 6 गए 1, पॉइंट 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आ जाएगा? 1.5। ठीक है, तो डी आ गया आपका 1.1। चलिए फॉर्मूला लगाए हम हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन की जगह क्या लिखेंगे? 14 बराबर ए, ए क्या है? 0.6 प्लस एन 14 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है? 1.1। 0.6 प्लस 14 माइनस ए कितना हो गया? 13 इंटू 1.1। 0.6 प्लस 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो देखिए जब आप 13 इंटू 11 करेंगे, अच्छा या फिर एक काम करें 1.1 लिख देता हूं इसको, अभी के लिए हम पॉइंट को भूल जाते हैं। 13 इंटू 11 करेंगे तो कितना आता है? जब आप 13 इंटू 11 करेंगे तो आपका आएगा 141। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 14.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 14.1, और 14.1 प्लस 0.6 करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करते हैं हम, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7, इसको प्लस कर रहे हैं, पॉइंट 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 4 और 0 4, 1 का 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? 14.7। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? अच्छा एक मिनट, एक सर मिस्टेक हुई है। 14 को जब 1.1 से किया हाँ जब क्या आंसर आया सर? हाँ, 13 इंटू 11 जब करेंगे तो ये 143 आएगा, 141 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 14.9। ठीक है, ये 14.3 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14.9।
चलिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ, क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप घर पे जाके जरूर सॉल्व करेंगे, घर पे मतलब क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में क्या होती है, 4 चीजें होती हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें मेनली आपको 4 चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। एक तो ए एन है, एक ए है, एक एन है, एक डी है। टोटल 4 चीजें हैं। अब क्या होगा, हमें एग्जामिनर कोई भी 3 चीजें देगा, या फिर जो क्वेश्चन में हमें हमेशा 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी चीज पूछ ली जाएगी। अब हो सकता है कि हमें कई बार, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमें ए दिया जाता है, एन दिया जाता है और डी दिया जाता है, लेकिन हमसे ए एन पूछा जाता था। ऐसा जरूरी नहीं है आपसे हर बार ए एन ही पूछा जाए। हो सकता है आपको ए एन दिया जाए, ए दिया जाए, एन दिया जाए, आपसे डी पूछ ले। हो सकता है आपको ए एन दिया जाए, ए दिया जाए और डी दिया जाए, आपसे एन पूछ ले। हो सकता है आपको ए एन दिया जाए, एन दिया जाए, डी दिया जाए, आपसे ए पूछ ले। तो कहने का मतलब यह है कि इन 4 चीजों में से 3 चीजें आपको गिवन होंगी, चौथी चीज आपको निकालनी होगी, ठीक है ना। वो आप इजीली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, तो चलिए एक क्वेश्चन पिक करते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला पिक करते हैं, थर्ड, ठीक है ना। अच्छा, मैं थर्ड क्वेश्चन क्यों पिक कर रहा हूं, क्योंकि देखिए पहले जो दोनों क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें ए भी दिया गया है, डी भी दिया गया है और एन भी दिया गया है, और हमें ए एन निकालना है, यानी कि nth टर्म। हमें nth टर्म निकालनी है, ए एन निकालना है। तो वो तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं, हमने अभी काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमें डी निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं मुझे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो ए दिया गया है -3, ए बराबर हो गया -3। डी, डी मुझे नहीं दिया गया है, ब्लैंक है, मुझे निकालना है। तो डी की वैल्यू मुझे गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। एन, एन की वैल्यू क्या दी गई है, 4, एन बराबर है 4। और nth टर्म, nth टर्म की वैल्यू क्या दी गई है, nth टर्म की वैल्यू दी गई है 12। तो ए एन मुझे दिया गया है 12, या फिर और भी अच्छा होगा कहना, ए एन की बजाय मुझे ए 4 दिया गया है 12। ए 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एन बराबर 4 है, तो ये मुझे चौथी टर्म की वैल्यू दी गई है 12, ठीक है। अब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन क्या है, 12 बराबर ए -3 प्लस एन 4 माइनस वन इंटू डी, डी की जगह डी, क्योंकि डी की वैल्यू तो निकालनी है। 12 बराबर -3 प्लस 4 माइनस वन, 3 इंटू डी, ठीक है। तो -3 को मैं एक काम करूं, इधर ले आऊं पहले। तो 12 इधर आएगा तो माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। 12 प्लस 3 बराबर 3d। तो 3 इंटू डी क्या हो गया, 3d, या फिर इसको एक काम करते हैं, 3 इंटू डी ही रहने देते हैं, ठीक है। चल, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 बराबर 3 इंटू डी। मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को भी मैं इधर ले आऊं। 3 यहाँ पर डी के किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो 15/3 बराबर क्या होगा, डी। तो 15 में डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा, 3 5 4 15। तो डी बराबर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया है। तो डी का आंसर हमने निकाल लिया 5। तो इस तरीके से आपको कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी, आपको चौथी चीज, फोर्थ चीजें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन है, थर्ड हमने कर लिया है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वो आपके अगेन होमवर्क में है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वो अगेन आपके होमवर्क में है क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों को समझ में आया?
सभी को क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, कमेंट में बताइए क्या क्लियर है। फर्स्ट का समझा दीजिए, मतलब इसका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं क्या? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन चलिए आप भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए बराबर है 5, बी बराबर है 3, एन बराबर है 5। अच्छा चलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कृष्ण कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। हमें ए एन निकालना है, यानी कि ए 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए कैसे सोल्व करेंगे, फॉर्मूला बताइए सबसे पहले। अच्छा फॉर्मूला या फिर मैं बता देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए ए एन तो हमें निकालना है ए 5, ए की जगह क्या रखूं? ए की जगह क्या रखेंगे? अनम्यूट करके बता दीजिए। ए की जगह 5 रखा, प्लस एन, एन की जगह पे 5 है तो 5 रखा, माइनस ए इंटू डी, डी की जगह पे क्या रखा? 3 रखा। ए 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 3। ए 5 बराबर 5 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो गया? 12। ए 5 बराबर 5 प्लस 12, सॉरी 12 प्लस 5 कितना हो गया है? 17। तो 17 इसका आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर अभी किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते